हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है अभिकथन एवं कारण। तो अभिकथन को पढ़ते हैं, देखते हैं। जलीय जंतुओं में गिल लैमेली गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। कारण प्रत्येक गिल लैमेला में बहुत सी रुधिर कैपिलरीज होती हैं। तो आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा जो है हमारा यहाँ पे जलीय जीवों में श्वसन से संबंधित है, या जलीय जीवों में श्वसन अंग से संबंधित है। हम जानते हैं विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं, उनके विभिन्न प्रकार के श्वसन अंग भी होते हैं। लेकिन अगर जलीय जीवों की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर जो होता है गिल पाया जाता है। गिल, जिसे हम गलफड़ा भी कहते हैं, गलफड़ा, या हम इसे क्लोम के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम उदाहरण ले लेते हैं मछली की, मछली में हम देखते हैं कि गलफड़े पाए जाते हैं, गलफड़े। और गलफड़े के द्वारा क्या होता है, तो देखिए हम सबसे पहले देखेंगे जो गलफड़े या जो गिल होते हैं, इसी के द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान। जैसे हम बात करेंगे मछली के बारे में, उदाहरण हमने लिया मछली के बारे में। ये जब अपने मुख को खोलती है, मुख जब खोलती है, तो हमने देखा कि इसमें क्या होते हैं, जल के साथ घुलनशील जो ऑक्सीजन होता है वह अंदर प्रवेश कर जाता है। घुलनशील ऑक्सीजन अंदर प्रवेश कर गया, और उसके बाद हम देखेंगे फिर से उसमें जो घुलनशील कार्बन डाइऑक्साइड होता है शरीर के अंदर, वो बाहर आ जाता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर पाया जा रहा है गिल। यहाँ पे क्या हुआ, गैसों का आदान प्रदान हुआ। तो इसका मतलब हमने देखा जलीय जंतुओं में गिल लैमेले गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। आप देखेंगे प्रत्येक गिल लैमेला में बहुत सी रुधिर कैपिलरीज होती हैं। यह भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जानते हैं रुधिर कैपिलरीज मतलब इसे हम बोलते हैं रक्त केशिका। रक्त केशिका के नाम से जानते हैं। हम जानते हैं कि ये जो रक्त केशिका होती हैं, शरीर के अंदर घुलनशील कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको लेकर आने का कार्य करते हैं गिल तक, और फिर इस गिल से शुद्ध ऑक्सीजन को लेकर अंदर जाने का कार्य करती हैं। तो इसलिए हमने देखा कि यह भी बात बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो हमारा अ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी विकल्प यहाँ पे गलत हो जाएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अ। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।